आप देख रहे हैं CNN टीवी न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अनवर सैयद कैमरामैन अमान खान के साथ इस वक्त डोंबिवली की मध्यवर्ती शाखा पर मौजूद हूँ। मेरे साथ बात करने के लिए शाखा पर मौजूद है विजय चौहान, संतोष चौहान जी, जो लोकसभा का कामकाज देखते हैं, और श्रीकांत साहब के लिए जो दिल और जान से मेहनत कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, संतोष चौहान जी से, कि वो यहाँ पर काम किस तरह कर रहे हैं। संतोष चौहान जी, CNN टीवी न्यूज में आपका स्वागत। धन्यवाद। अभी यहाँ पर जिस तरह का जो माहौल है, आपने खुद भी देखा रहेगा कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने जिस तरह से काम किया है, वो देखते हुए अभी जहाँ पर भी रैली हो रही है, साहब जहाँ पर जाके विजिट कर रहे हैं, जो समाज है हर एक जगह का, वो समाज में जहाँ पर उनको सामने से बुलावा आ रहा है कि भाई हमारे साथ आके हमारे जो स्नेह सम्मेलन है, हमारे जो छोटे छोटे उनकी जो मीटिंग्स होते हैं, या बड़ी बड़ी जो सोसाइटीज है, ये सोसाइटीज में भी साहब को बुलाया जा रहा है कि आप सर हमारे यहाँ पर आओ मीटिंग के लिए। क्योंकि साहब ने अंबरनाथ से लेके कलवा तक जिस तरह से काम किया है, ये देखने के बाद मतलब हर आदमी आज खुद होके, मतलब जो भी नागरिक है खुद उनको बुला रहे कि सर यू डोंट वरी, हम आपके पीछे नहीं, हम आपके आगे है करके। तो अभी जो माहौल देखोगे तो एक उत्सव जैसा होता है, मतलब लोगों में ये लगी है, क्या कहते हो, होड़ लगी हुई कि भाई जल्दी से जल्दी हम लोग साहब को ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताए। इसलिए लोगों में बहुत अच्छा माहौल है और सब ये कहते हैं ना कि पॉजिटिवनेस ज्यादा दिखाई दे। तो अभी जो कैंडिडेट खड़ी है उद्योग से, वैशाली देरेकर, उसने 2009 में आनंद फ्रांस पे और वसंत डावकरे के सामने 1,09,000 वोट लिए थे। तो अभी सिर्फ 2 ही कैंडिडेट है सर। तो क्या लगता है आपको कि श्रीकांत साहब 3.5 लाख जो लीड किए थे लास्ट टाइम, तो इस बार श्रीकांत साहब कितने वोट लीड देंगे वैशाली देरेकर? देखिए, जिस तरह से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने ये इलेक्शन में प्लानिंग की है, वो अगर प्लानिंग हम लोग अगर ये प्लानिंग में 95% भी हम लोग अगर सक्सेस हो गए, तो 5 लाख में करीबन 7-7.5 लाख का लीड हम लोग को मिल सकता है। और हम लोग का कोशिश, मतलब जो जिस तरह से इलेक्शन का प्लानिंग किया हुआ है, हम लोग हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता और जो नागरिक है, मतलब उनको जो चाहने वाले नागरिक है, ये लोग खुद इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और 100% उसमें योगदान दे रहे हैं। तो ये योगदान में अगर हम लोग 95% भी सक्सेस हो गए, हम लोग 100% सक्सेस के पीछे है, 95% भी अगर सक्सेस हो गए, तो हम लोग मोर देन 7 लाख हम लोग वोट्स हम लोग को लीडिंग हो सकता है। सर, अभी जो ये लोकसभा कल्याण लोकसभा क्षेत्र का जो एरिया पड़ता है, तो इसमें लगभग कितने वोट हैं? करीबन 19 लाख के ऊपर ये लोकसभा में, 24 लोकसभा में वोटर्स है। तो इसमें आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि कितना % वोटिंग करेंगे जनता का जो हम लोग उत्साह देख रहे हैं, तो मोर देन 60% वोटिंग होना चाहिए। 60% वोटिंग, यानी 10 लाख 12 लाख वोट गिरेंगे, ऐसा लगता है। बराबर। उसमें समझ लो कि आप बोल रहे 5 लाख लीड करेंगे श्रीकांत साहब, तो लगभग 12 लाख में आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम लोग, हमारा कोशिश है 5-5.5 लाख लीडिंग लेने का। लेकिन जो माहौल हम लोग जो देख रहे हैं और जिस तरह से कार्यकर्ता, उसमें जनता का उत्साह है। और जो हमारे अलायंस है, भाजपा है, राष्ट्रवादी है, मनसे है, लोकसभा में
वो जिस तरह से हम लोग के साथ में जिस तरह से काम हो रहा है, उनके अलायंस का भी जो कैंडिडेट ये कैडर्स है, तो ये देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम लोग 7-7.5 के ऊपर जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, तो हम दिल से आपका स्वागत करते हैं। CNN टीवी से बात करने बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डोंबिवली की मध्यवर्ती शाखा के शाखा प्रमुख श्री सागर बाबर सर। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त दो ही कैंडिडेट है मैदान में, एक उत्तर रूप से, एक सिंधे रूप से, तो वो उसके बारे में हमें क्या जानकारी? पहले तो CNN टीवी ने इसमें आपका स्वागत। धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा कि अभी यहाँ पे दो ही कैंडिडेट है, तो मेरा तो कहना है कि खाली एक ही कैंडिडेट है, अच्छा जो भी नहीं कैंडिडेट है, और वो आपको भी पता है, हमें सबको पता है, वो है डॉक्टर श्रीकांत प्रता एकनाथ शिंदे। हमें दूसरे कैंडिडेट के बारे में पता ही नहीं है, और पता क्यों नहीं है? क्योंकि उनका काम बोल रहा है, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी का काम बोल रहा है। ये जो कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट ने क्या काम किया आज तक डोंबिवली में, यह किसी को पता नहीं, इनका नाम पता नहीं। कैंडिडेट होने के लिए भी नाम पता होना जरूरी रहता है। चलो पार्टी ने उनको टिकट दे दी है, तो आपको क्या लगता है, डमी है? नहीं डमी नहीं बोल सकते, उनको पार्टी ने टिकट दे दी है। मगर आज श्रीकांत सर ने जो काम, लेकिन सर वो 2009 में मतलब से 1,09,000 वोट ऐसे लिए, वो टाइम देखो, वो टाइम कैसा था कि आपने दिग्गज लोग खड़े थे आनंद ग्राउंड पे वजन डाउन करे खड़े थे, मगर बाहर उस टाइम भी मनसे का थोड़ा सा हवा था, और अभी ये उनके कॉर्पोरेटर कॉर्पोरेटर भी थे, तो वो जब हवा था तो इसके लिए हो गया था, और हवा एक ही बार होती है। अभी तो मन से अभी मन से है, भाजपा है, मन से है, तो वो फिर वो यही है ना कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का एक तो काम, जो वो काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे काफी काम, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, आज खासकर लेवल का काम भी वो कर रहे हैं, और ग्राउंड लेवल में भी काम कर रहे हैं, और सबसे जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री का भी काम, यानी उनके जो पिताश्री है माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, वो भी काम वही कर रहे हैं, लगभग वो वही काम कर रहे हैं, और वो मन से काम कर रहे हैं, दिल से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि काम करना है इसके लिए नहीं काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं। आज जनता दरबार जब लिया जाता है तो वो खुद जनता जो भी अपनी शिकायत लेके आ रहे हैं, तो वो खुद फोन कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि अर्जी ले ली फिर बाद में आओ, ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग से, जनता से जुड़ के काम करते हैं, तो वो यानी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते। समझते। हमने एकनाथ शिंदे साहब को भी देखा कि अगर वो कहीं रोड से जा रहे तो कुछ लोग खड़े हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, उनसे मिलना चाह रहे हैं, तो वो गाड़ी रोककर उनसे मिलते हैं। अभी 2 दिन की बात जो पूरे न्यूज़पेपर में भी आपने देखी रहेगी, टीवी चैनल में दिखाया था कि जो एक रैली हो रही थी थाना में नरेश मस के साथ के लिए, और कभी जो जा रहे थे लड़की का हाथ कुछ जल गया था, तो वो रैली में भी उनका ध्यान था कि कौन रोड पे से जा रहे हैं, किसको क्या तकलीफ है, और वो तकलीफ देख के वो खुद उतर के उन्होंने उस लड़के को हॉस्पिटल ले गए। तो ये इस तरीका का नेता हमें मिल रहा है। और जैसे हमारे मराठी में कहावत है कि जशी राजा तशी प्रजा, तो राजा भी हमारा काम करने वाला है, तो उनका लड़का भी वैसे ही काम कर रहा है, तो उनका लड़का भी काम कर रहा है, तो हमारे सब पदाधिकारी भी काम कर रहे हैं। हमने एक चीज देखे थे, जब शिंदे साहब पालक मंत्री थे, जब उनके साथ का शायद बर्थडे था 27 जुलाई, काशी एक्सप्रेस फंसी हुई थी मांगनी हुई, तो शिंदे साहब वहाँ खुद मौजूद वहाँ पहुँचे, और ऐसा नहीं कि उन्होंने NDRF टीम को बोला कि भाई आप लोग काम करो, एक मंत्री जैसा काम नहीं किया, एक जनता जैसा काम किए, और कीचड़ में उतर कर बच्चों को कांधे पे लेकर उन्होंने रिलीफ का काम। शिंदे साहब खाली महाराष्ट्र का सोचते नहीं, खाली विचार नहीं करते, देश में कहीं पर भी फ्लड आए या ऐसी स्थिति है तो शिंदे साहब की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वो डॉक्टर की मदद, हमारे कार्यकर्ता की मदद भेजते हैं, और ऐसे कई एग्जाम्पल है जहाँ पे शिंदे साहब ने मदद की है। तो ये सब काम जो है
हो जाए, उस तरीका का काम यहाँ पे हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो अभी सब रोड्स, ब्रिजेस, मेट्रो का भी अभी काम हो रहा है, तो ये सब अभी बुलेट ट्रेन का भी अभी काम चल रहा है, आयरोडी टनल का भी काम अभी हो चुका है, मांडकोली ब्रिज चालू हो गए ताकि डोंबिवली के लोग जल्दी से जल्दी थाना 20 मिनट में पहुंच जाए। तो ये सब काम अभी पिछले 2-3 साल में 5 साल में हो रहे हैं, और आने वाले अगर सेकंडरी चुन के ही आने वाले हैं तो और 5 साल में और कितना विकास होगा, तो ये जनता देख रही है। ठीक है सर, धन्यवाद।